तो इस्लाम इस हवाले से हमें क्या गाइडलाइन देता है? जाहिर है, और ये जो वायरस जिसका फरहान बता रहे हैं ये बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। नाइट पार्टीज, क्लब कल्चर, जिसकी वजह से एड्स बहुत तेजी से फैल रहा है। बड़ी तादाद में बच्चों में एड्स फैल गया। बच्चे भी क्या नाइट पार्टीज पे जा रहे हैं। थी मैम, पाकिस्तान में गैर मामूली तौर पर एड्स का फैलाव बहुत तेजी से। बात एक इंतहाई संगीन मामले की। मुल्क भर में HIV यानी एड्स के केसेस में इजाफा हो रहा है। बात एक इंतहाई संगीन मामले की। मुल्क भर में HIV यानी एड्स के केसेस में इजाफा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त सरहद पार पाकिस्तान की मीडिया में एक ऐसी सनसनीखेज बहस छिड़ी हुई है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। पाकिस्तानी टीवी एंकर्स और वहां के कुछ मीडिया चैनल्स आजकल लाइव शोज में बैठकर चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान में HIV और एड्स के मामले अचानक बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि मामले बढ़े हैं, बल्कि चौंकाने वाला वो बहाना है जो पाकिस्तानी मीडिया इसके लिए बना रही है। पाकिस्तानी मीडिया लाइव डिबेट्स में बैठकर ये दावा कर रही है कि उनके देश में ये जानलेवा बीमारी नाइट पार्टियों, ड्रग्स और हाई-फाई लाइफस्टाइल की वजह से फैल रही है। हद तो तब हो गई जब एंकर्स ये सवाल उठाने लगे कि आखिर हमारे बच्चे कौन सी नाइट क्लबों में जा रहे हैं जिसकी वजह से मासूम बच्चों को भी HIV हो रहा है। मतलब भाई साहब, इसे कहते हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक नया और काल्पनिक बहाना ढूंढना। जहां पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान में नाइट क्लब कल्चर उस स्तर पर है ही नहीं, वहां बच्चों की नाइट क्लब जाने की थ्योरी बेची जा रही है। आखिरकार पाकिस्तान में अचानक HIV के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वाकई वहां के बच्चे किसी सीक्रेट नाइट क्लब में जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा भयानक और कड़वा सच छिपा? इसमें एड्स या HIV के अलामात पाई जा रही हैं या इसका कोई केस रिपोर्ट हुआ इस तरह का, तो उससे लोग दूर जाते हैं कि यार ये पता नहीं सही आदमी नहीं है। तो इस्लाम इस हवाले से हमें क्या गाइडलाइन देता है? जाहिर है साहब, बहुत बड़ा अलमिया है और ये सिर्फ सिंध या अंदरूनी सिंध, ये हर जगह पर मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो है वो बिल्कुल लोकल किस्म की मेडिसिन जो है वो यूज़ होती हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल जो है वो थर्ड क्लास से भी नीचे के होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब पहले तो वज़ीर सेहत साहब से मेरा सवाल ये है कि मुल्तान में जो एक डायलिसिस सेंटर से एक बड़ी तादाद के पेशेंट्स को जो एड्स फैला, वो किस रीज़न से फैला? आए रोज़ हम महकमे सेहत मुख्तलिफ क्लिनिक्स पर, हम मुख्तलिफ अस्पतालों में जिसमें सरकार के अस्पताल भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि सिरिंजेस रीयूज़ हो रही हैं। उस पर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। आपने पिछले दिनों ही कराची में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चों में एड्स फैल गया। बच्चे भी क्या नाइट पार्टीज पे जा रहे हैं। थी मैं मानती हूँ कि वन एलिमेंट ये हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ महकमे सेहत में बहुत सारे खिलाफ वहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं, जो गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, उस्मानी साहब, उनको जो है वो कड़ी सजा देनी चाहिए। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलना जो है ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। जो इंसानियत का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, वो उसके रसूल का दुश्मन है। हमारे अतिब्बा और हुक्मा का जब दौर था तो उस वक़्त अगर कोई बादशाह भी कहता कि ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो कि जहर आलूदा हो या ऐसी हो, तो वो कह देते थे कि हमने अपने रब से वादा किया हुआ है कि हम कोई गलत मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज जो है वो यानी डॉक्टर्स को पता होता है, अमले को पता होता है कि ये बिल्कुल लोकल किस्म की मेडिसिन है और इसके बहुत यानी गलत साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से इंसानी जानें जा सकती हैं। और आप देखते हैं कि ये तो ये मसला है, और दूसरा मसला जो है वो रिएक्शंस के इतने सिलसिले जो है वो आ रहे हैं। मेडिसिन आपके कैप्सूल इंजेक्शन आपके जो है वो रिएक्शन करते हैं कि लोकल बने हुए हैं। तो जब आप वसूल हुकूमत से जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के बिल करते हैं तो खुदा का खौफ करें। आप लोकल मेडिसिन जो है वो यूज़ ना करें, आप लोकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ ना करें। जिस तरह का आपको बजट किया जाता है उस तरह की आप चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें। हुकूमत सिंध से हमारा भरपूर मुतालबा है कि ऐसे ऐसे कल्प्रिट्स को जो है वो करार वाकई सजा दी जाए जो कि इंसानों की तबाही और बर्बादी का जो है जो लोग बन रहे हैं बावजूद इन सजाओं के भी, अगर वो कि मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह के साथ अपना इजहार राय कर सकूं और उसको कंडेम कर सकूं, जो कि वजीर सेहत साहब ने नहायत ही, मैं समझता हूँ, गैर जिम्मेदाराना एक जो बयान दे दिया। और उसकी इन्वेस्टिगेशंस करने के साथ अगर उनसे पूछा जाए कि हजूर आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा कहाँ से आ गया, ये तो हो सकता है
लोग ऐसे बाशऊर हों जो कि शाम को क्या हर पार्टी जाने वाला वो उस किस्म की जिससे एड्स या HIV फैलती है उन हरकत के अंदर शामिल होता है। मैं नहीं समझता कि ऐसा होता होगा। ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सारी की इवनिंग पार्टीज होती हैं, इवनिंग गेट टुगेदर्स होते हैं, तो डज इट मीन बाय कि वहां पे ये फैलता होगा? तो मैं एक बड़े सख्त लफ्जों में अफसोस मुझे हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है कि एक मतलब मिडिल क्लास का आदमी जिसने कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी, शोहरत दी, और हम समझते हैं कि वो पॉजिटिवली वहां पे काम करना हो रहे होंगे, करते होंगे, लेकिन उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान मुआशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि बहुत एक है। जबकि एक मैं अर्ज करूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं इस वजह से कि अभी हमारे मुआशरे के अंदर बड़ा डायलेमा है कि लोग जिनको के इसके HIV पॉजिटिव आ जाते हैं नहीं बाय दे एड्स पेशेंट, लेकिन जब HIV किसी वजह से भी हो, किसी वजह से भी हो, अगर इसी तरह से हेपेटाइटिस C है, अगर हेपेटाइटिस C हेपेटाइटिस B हो जाता है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है कि विद इन द फैमिली, विद इन द सोसाइटी। और उसके साथ ये बात कहना, पहले ही हम लोग इतने स्प्रेशन के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो मुआशरे के अंदर जितना एंग्जाइटी फैला हुआ है, और अगर थोड़ा बहुत बच्चों को या मतलब किसी को भी मैं समझता हूँ जाने की खातिर अगर कोई तफरीह मुयस्सर आती है, तो इस किस्म के बयानात जो है, इस किस्म की ये मैं समझता हूँ मुआशरे के अंदर मजीद घुटन में इजाफा करने के बराबर कोई अच्छाई की तो नहीं हुई। प्रोफेसर, अब ये बात जो कि आपने बिल्कुल दुरुस्त, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो मिनिस्टर साहब का बयान सामने आया है, अगर हम उसको भी चले मान लेते हैं कि कुछ हद तक वो भी रीज़न होगी, तो फिर सर वो भी तो इन्हीं इदारों की, वो भी तो हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है ना। अगर पार्टीज में ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये भी बात तो हुकूमत की तरफ जाती है कि आपने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। इसका मतलब है कि फिर गवर्नमेंट के इदारे ही नाकाम हो गए हैं परफॉर्म करने में। देखिए सिद्रा, आपका मेरे साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, जबकि कि हमने गालिबन मैंने मेडिकल एसोसिएशन की शुरुआत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मिडिल में था इन द स्टार्ट ऑफ योर कैरियर, लेकिन कभी भी मैं एक जो है किसी भी इदारे के ऊपर किसी शख्सियत के बारे में जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जैसे समझा जाता है कि एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस कर देती, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा के साथ समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है, ये इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी है। हुकूमत कभी सब नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ साथ ये देखना भी नहायत जरूरी है कि क्या हुकूमती अकाबरीन, क्या हुकूमत के अंदर बैठे हुए अफराद वो काम सरअंजाम दे रहे हैं जो उनको करना चाहिए। आप भी जिसकी तरफ कर रही है, मैं बाबा के दोहल ये मतलब बाकायदा तौर पे कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ऐसा हुकूमत करने में अगर नाकाम नहीं हुई तो कामयाब तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये बात सिर्फ हम HIV की खातिर ही नहीं है, हेपेटाइटिस का फैलाव आप देख लीजिएगा, आप बाकी जितनी बीमारियां हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस को देख लीजिएगा कि ट्यूबरकुलोसिस के मतलब 5वें बड़े मुल्कों में अभी तक फैले हुए, फिर हम कहते हैं जी साथ में इंडिया, उसको भी देख लें, चाइना को। इन द बैड सेंस वी गो कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं बाकी मुल्कों के साथ, के देखें जी वहां भी तो ऐसी है, लिहाजा अगर पाकिस्तान में है तो लिहाजा इसकी कोई तोप नहीं चलती। आई एग्री, मेरे पास कोई ऐसी वो वजह नहीं है कि मैं आपके इस बात के साथ डिसएग्रीमेंट में जाऊं। 2013 के दिन का सईद गनी साहब ने भी जिक्र किया कि जी वो कानून है कि किसी भी बच्चे की या बड़े की आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी हुकूमतें जो है ये उसकी आड़ लेकर ये कहती हैं कि हम जो है वो नंबर नहीं दे सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि वो हमें कानून मना करता है, जबकि कानून कहता है, पूरी दुनिया के पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स कहते हैं और लॉज कहते हैं कि आप डिजीज को उस वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि आप डेटा पब्लिक नहीं करते। इस वक्त जो जितने केसेस हैं पाकिस्तान में गैर मामूली तौर पर एड्स का फैलाव बहुत तेजी से। तो दोस्तों चलिए अब पाकिस्तानी मीडिया के इस नाइट क्लब वाली झूठ की धज्जियां उड़ाते हैं और बात करते हैं प्योर मेडिकल साइंस और ऑफिशियल डेटा की। हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल हेल्थ सर्विसेज और जर्नल द BMJ की आई रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सच ये है कि पाकिस्तान में HIV किसी नाइट क्लब या रईसजादों की पार्टियों से नहीं, बल्कि वहां के थर्ड क्लास मेडिकल सिस्टम, झोला छाप डॉक्टरों और संक्रमित सुइयों यानी कंटामिनेटेड सिरिंजेस की वजह से फैल रहा है। चलिए आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताता हूं जो पाकिस्तानी मीडिया कभी अपने टीवी पर नहीं दिखाएगी। मासूम बच्चों में भयंकर आउटब्रेक। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में हाल ही में HIV का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक केवल 15 महीनों के अंदर पाकिस्तान में 2108 से ज्यादा मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेली पंजाब की तौसा शरीफ में 330 से ज्यादा बच्चे संक्रमित मिले हैं। क्या ये बच्चे नाइट क्लब गए थे? अब आप खुद सोचिए, 2 साल, 5 साल और 8 साल के मासूम बच्चे क्या किसी नाइट क्लब में ड्रग्स लेने जाएंगे?
बिल्कुल नहीं। बीबीसी और ग्लोबल हेल्थ बॉडीज की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में ये साफ साबित हुआ है कि वहां की झोला छाप डॉक्टर और क्लिनिक पैसे बचाने के चक्कर में एक ही संक्रमित इंजेक्शन या ड्रिप की सुई को बार बार कई बच्चों पर इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों की भारी किल्लत और लापता मरीज। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 3,69,000 लोग HIV के साथ जी रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 84,000 ही रजिस्टर्ड हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इलाज शुरू करने वाले मरीजों में से लगभग 20,000 HIV मरीज अचानक सिस्टम से लापता यानी मिसिंग हो चुके हैं। वे कहाँ हैं, किसे संक्रमित कर रहे हैं, सरकार को कुछ नहीं पता। ऊपर से देश में एंटी रेट्रोवायरल दवाओं की भारी किल्लत है। तो लब्बू लुआब ये है दोस्तों कि पाकिस्तान का असली दुश्मन कोई बाहर का कल्चर या नाइट क्लब नहीं है, बल्कि उनके